हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम प्रश्न बैंक विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी हुआ है उसके अध्याय 3 जो चुनाव और प्रतिनिधित्व है उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, कौन करता है? लोकसभा करता है कि राज्यसभा करता है, निर्वाचन आयोग करता है कि सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। ये वाला सा वाला सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो पहले मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं आता था वो कब से अनिवार्य कर दिया गया है? 1993 से। कब से? 1993 से फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना जाता है। ये किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था कि जेस मिल ने कहा था, रूसो ने कहा था कि बेंथम ने कहा था? तो ये किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बा वाला, जेएस मिल। इसने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना जाता है, मतलब महिला प्रतिनिधित्व राजनीति के क्षेत्र में रहना ही चाहिए। चौथा प्रश्न है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? मतलब किसने परिष्कृत किया? वो गलती से मिस्टेक हो गया है, परिष्कृत हो गया है, वहाँ पर क्या है? परिष्कृत। क्या लिखेंगे? परिष्कृत है, वहाँ परिष्कृत नहीं है। तो किसने परिष्कृत किया? किसने किया है? थॉमस हेयर ने। किसने किया? थॉमस हेयर ने परिष्कृत किया है एकल संक्रमणी मत प्रणाली को। किसने परिष्कृत किया? थॉमस हेयर ने। पांचवा देखते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। सत्य असत्य देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। ये तो सत्य है, 18 साल होते हैं तभी तो वोट डालते हैं आप इन सब। तो 18 वर्ष मताधिकार की आयु कितनी? 18 वर्ष। तो इसलिए ये कथन कैसा है? सत्य है। दूसरा है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया। ये भी सत्य है। मताधिकार सबसे पहले कहाँ दिया गया? न्यूजीलैंड में दिया गया मताधिकार सबसे पहले। ये भी सत्य है। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ अपराध प्रमाण पत्र देना होता है। ये भाई सत्य बात है। जब कोई चुनाव लड़ रहा है कोई उम्मीदवार, तो नामांकन पत्र यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय अपराध प्रमाण पत्र जो कि थाना से मिलता है, कोई भी थाना से, वहाँ से उसे देना पड़ेगा, तभी वो नामांकन पत्र भर पाएगा, अन्यथा वो अयोग्य होगा। क्यों, समझ गए होंगे आप तो इसे। चौथा देखते हैं, जेएस मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था या दिया था? तो ये सत्य है, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन दिया था उसने। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। ये भी सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देखते हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक खालिस्तान थे। कौन थे? जे डी एच कोल। क्या लिखेंगे खालिस्तान में? जे डी एच कोल थे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक, ये थे। दूसरा नंबर की बात करते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान देता है। तो
कौन देता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह? चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग, लिख लेंगे आप। तीसरा है जनता जिस निधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन। जनता जिस निधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे निर्वाचन कहते हैं। चौथा है चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। कितने? 2 आयुक्त। पहले जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्यी था, फिर उसे बहुसदस्यी बना दिया गया है। तो 2 चुनाव, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा? 2। पांचवा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है वर्तमान सदस्य संख्या। और अधिकतम पूछेगा तो कितना आएगा? अधिकतम है 552। अधिकतम कितनी है? अधिकतम 552 नहीं है, ये सॉरी ये गलत हो गया। लोकसभा की सदस्य संख्या बता दी है मैंने आपको। ये लोकसभा की सदस्य संख्या अभी 545 है वर्तमान में। अधिकतम 552 है, किंतु यहाँ पर राज्यसभा का पूछा है तो राज्यसभा का देख लेते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245 और अधिकतम इसकी 250 यानी कि 250। और एक बात और बता दूं कि राज्यसभा में कौन सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने? 12 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं राज्यसभा में। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है मतदाता कौन होता है? तो मतदाता तो सभी को पता है, निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित व्यक्ति जो वोट डाल सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित व्यक्ति जो क्या कर सकता है? जो वोट डाल सकता है वही मतदाता है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी अपन ने पढ़े हैं बहुविकल्पी में कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, कोई भी जो पहले ख़त्म हो जाए, यानी कि 6 वर्ष पहले ख़त्म हो जाए या 65 वर्ष, तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं। उनका कार्यकाल इतना ही होता है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? तो इसका उत्तर आ जाएगा भाग 5। भाग 5 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है कि कैसे चुनाव होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? देखो निर्वाचन घोषणा पत्र में क्या जारी करते हैं कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, ये मैं करूंगा, नल लगवाऊंगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करूंगा। तो ये निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करते हैं? ये राजनीतिक दल करते हैं, यानी कि पार्टियां, राजनीतिक दल करते हैं निर्वाचन घोषणा पत्र जारी। सही जोड़ी देख लेते हैं तो शॉर्ट में देख लीजिए। जनता चुनाव करके संसद या विधानसभा में भेजती है। किस में भेजती है? 25-30 वर्ष नहीं, इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हाथ उठाकर दैनिक फैसले लिए जाते हैं, नहीं, हाथ उठाकर दैनिक फैसले लिए जाते हैं, इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52। सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। लोकसभा व विधानसभा सदस्य की आयु कितनी? 25-30 वर्ष। और जनता चुनाव करके संसद विधानसभा में भेजती है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधित्व। तो आज हमारे ये प्रश्न बैंक कंप्लीट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आगे की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।